सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में देखते हैं एक बंदा भाग रहा होता है, उसका एक हाथ कटा होता है और उसके नीचे दूसरा बंदा गिरा होता है जिसका हाथ कटा होता है। वो दीवार के पीछे छुप जाता है और उस मोटे को एक बंदा पकड़ के कहता है ये नवा हो गया। मोटा कहता है कोई मेरी मदद करो, लेकिन वो बंदा कहता है चुप हो जाओ तुम गद्दार कमीने। और वो बंदा डर से कांप रहा होता है और दूसरा वाला कहता है तुम लोग आपसे बस बक्का खाना हो। और उसके पास आते हुए कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम हो गए 10वें। वो बंदा कहता है प्लीज रुको, क्या एक हाथ काफी नहीं है? गंजा हंसते हुए कहता नहीं। एक हाथ वाला बंदा कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम सब इंसान है। वो गंजा साइको की तरह कहता है प्लीज मुझे अपने जैसे बेकार स्पीसीज से मत जोड़िए, आज मैं 10 लोगों को सेक्रीफाइस कर एक इंसेक्टर बन जाऊंगा, तो तुम अपनी बेकार लाइफ एक अच्छे काम के लिए अर्पित करे। और उस बंदे का चिल्लाने का आवाज आता है। स्टोरी सुनाने वाला कहता है 2 साल हो गए नेमन सियोल में विस्फोट के बाद से बहुत सी चीजें बदल गई। इंसेक्टर जो फूड चेंज के सबसे नीचे लेवल पर थे वो अब टॉप पे आने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक टेम्पल को देखते हैं जहाँ पे एक इंसेक्टर कुर्सी पे बैठा होता है और वो गंजा कैसे लोगों को पकड़ के लाता है और कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए 10 ह्यूमन लाया हूँ जैसा कि हमने तय किया था। और साइको तरह कहता है मुझे वो पिल दे दो और मुझे इंसेक्टर बना दो ब्लैक एंट। और हम इंसेक्टर को देखते हैं जो उन लोगों की गिनती कर रहा होता है और कहता है 10 में 1/4 कम है। इससे वो टकला भड़कते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक हाथ है, तुम लोगों ने इसे खुद ही खा लिया, या अभी भी 10 लोग हैं। और वो इंसेक्टर लोगों के पास जा रहा होता है तभी वो गंजा अपना वेपन को निकालते हुए कहता है मुझे वो पिल दे दो अभी। लेकिन वो इंसेक्टर गंजा पे अटैक कर देता है जिससे गंजा का एक हाथ कट जाता है और वो कहता है अब हो गया 10। वो गंजा कहता है तुम कमीने इंसेक्टर, मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो इंसेक्टर कहता है चिंता मत करो, मैं हमेशा अपना प्रॉमिस निभाता हूँ। और उसके तरफ एक पिल को फेंकता है और कहता है इसे खा जाओ। वो पिल को देखकर गंजा काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो इंसेक्टर कहता है इसके पावर को फील करो। वो गंजा पिल की तरफ अपना मुंह करता है और कहता है मैं इसे महसूस करूंगा, ठीक है मैं एक इंसेक्टर बनने जा रहा हूँ। और इंसेक्टर कहता है अब तो आइए हम भी खाने का मजे ले। और कोई कहता है नेमून कितना समय हो गया, आधा साल। और ये ली होती है जो कहती है सभी यूनिट चलो। और वो गंजा पिल को खाने जा ही रहा होता है तभी वहाँ पे हम एक सिल्क को देखते हैं और विंडो टूटता है और वो सिल्क बाकी बंदे से भी बन जाता है। अली उस सभी को ऊपर खींच लेती है और गंजा कहता है नहीं मेरा पिल। अली कहते हैं ब्लू पिल सिक्योर, 3 इंसेक्टर कंफर्म। अली कहते हैं इन्हें खत्म करते हैं। अली एक डार्क रीपर है, एक इंसेक्टर कहता है ये बग रीपर है। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जो अपने हाथ से शूट करता है जिससे एक इंसेक्टर को हेडशॉट लगता है और वो कहता है हम डार्क रीपर वाले हैं इडियट है और यार कोई नहीं एसली है और ये भी डार्क रीपर के मेंबर है। दूसरा इंसेक्टर कहता है ये कमीने हमने इनके बारे में सुना है। लेकिन जिसे गंजा ब्लैक हैंड कहता है वो अभी भी खामोश होता है। और वो दूसरा इंसेक्टर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खाने के बीच आने की, और अटैक करते हुए कहते तुम मरोगे। तभी वहाँ पे एक बंदा और आता है जो इंसेक्टर को सेंटर से काट देता है और वो अपने गले के पट्टों को छूटे हुए कहता है ये क्या घटिया चीज है, क्या मुझे सच में ये पहनना होगा, ये काफी ज्यादा घटिया है। और ये जिग्ना होता है और ये भी डार्क रिपर का मेंबर है और इसका ह्यूमन नेम मिन जून पार्क है। ली जिग्ना से कहती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो उतार दो। जिगन कहता है लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि इसको उतारने से विस्फोट हो सकता है। ली कहती है बिल्कुल तो इसे उतार दो। जिग्ना कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। एसली कहता है तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास इसके लिए एनर्जी आता कहाँ से है जबकि हमारे पास केवल 20% पावर है। जिग्ना कहता है मेरी नजर तुम पे है योजिन। ली कहती तुम वाइस लीडर से बात करने की हिम्मत कैसे करोगे, तुम्हारी मैनर्स काफी खराब है। एसली कहता है इसे बंद भी करो, हम आधे साल से एक टीम है। तब वो फेक ब्लैक एंट उन पे अटैक कर देता है जिसे एसली नोटिस कर लेता है और फेक ब्लैक एंट स्लैश लगाता है जिसे वो तीनों डॉज कर लेते हैं। ली एसली से कहती है कम से कम हमें वार्निंग तो दे देते। एसली कहता है सॉरी वो काफी फास्ट था इसलिए मेरे पास समय नहीं था। ली नीचे देख के शॉक्ड होती है क्योंकि जैगन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है ठीक है ये कमीना अभी भी बचा है, हम यहाँ क्यों है इसका रीजन तुम ब्लैक एंट हो, क्या बकवास है। फेक ब्लैक एंट कहता है जैसा की उम्मीद थी सब कुछ उनके प्लान के अनुसार चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस नाम का यूज करूंगा तो मैं एक ही बार में तुम सभी से छुटकारा पा सकता हूँ। और फेक ब्लैक एंट स्लैश लगाते हुए कहता है तुम्हारे जैसे गद्दार से उस स्लैश से जैगन पीछे हो जाता है। जैगन हैरान हो तुम्हें कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो फेक एंट, और सोचता है ये आदमी काफी स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने सोचा था। फेक एंट अपने दोनों हाथ से अटैक करता है जिससे दोनों स्पेयर जैगन के बॉडी के अंदर धस जाता है। जैगन जबरदस्त चीख मारता है तभी फेक एंट पे अटैक होता है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और इसलिए आके एंट को किक मारता है और तभी सिल्क से भी अटैक हो जाता है जिससे फेक एंट कहता है तुम लोग काफी स्किलफुल हो क्योंकि लीन अपने सिल्क से एंट को बांध चुकी होती है और कहती है मैं ये इसलिए नहीं करी क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन ब्लैक एंट नेम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम एक फेलियर हो। जैगन भी अपने स्वॉर्ड लेकर आता है और भड़कते हुए कहता है मैं बहुत सी चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन एक चींटी द्वारा मार खाना यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वो एंट ली के सिल्क को काटना शुरू कर देता है। इससे ली सोचती है ये धागे। जैगन अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है तुम मरोगे। ली चिल्लाते हुए कहती है जैगन ये मत करो और तभी जैगन और फेक एंट दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं लेकिन उन दोनों का अटैक को एक मेंबर आके रोक लेता है। इससे जैगन कहता है तुम कमीने। वो बंदा कहता है प्लान चेंज हो गया है और ये हमारा रेची होता है जो अटैक करते हुए कहता है हम इसे जिंदा पकड़ेंगे। एंड कहता तुम तो रेची कहता ब्लेड स्प्रेटर और अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। फेक एंट डर से कराते हुए कहता है जैसा कि उम्मीद था वो सही थे, सब कुछ उनके प्लान के अनुसार चल रहा है और वो फेक एंट वहीं पे गिर जाता है। रेची उनकी तरफ आते हुए कहता है डॉक्टर मैन का ऑर्डर है कि किसी भी यूजफुल स्पेसिमेन को जिंदा ही पकड़ा जाए तो इसलिए प्लीज अपने आप पे कंट्रोल रखे। ली कहती ठीक है ये अभी भी सांस ले रहा है। रेची उनसे कहता पहले मैं यहाँ का सफाई करूंगा फिर सियोल हेडक्वार्टर में तुम सभी से मिलूंगा, मुझे कहीं रुकना है। ली कहती ठीक है अपना समय लेकर डोमियन डॉग को चारों ओर से देखो, वैसे भी काफी समय हो गया। जैगन कहता सुनो, जिससे रेची जैगन को देखता है। जैगन कहता अगली बार अगर तुम मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रेची कहता क्यों नहीं, और रेची डार्क रिपर का लीडर है। रेची वहाँ से जा रहा था और
जैकन कहता है वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है, एरोगेंट कमीना। ली कहती यार तुम बहुत बेकार हो, और जैकन से कहती है क्या वो दिखाना आया कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। जैकन वैसे कुछ समझ में नहीं आता। ली कहती तुमने 20% अवेकिंग लिमिट कर ली है, अगर रेची थोड़ा भी देर से आता तो तुम थंडर शॉक से बेहोश हो जाते और कुछ भी करने में असमर्थ होते। जैकन इससे चिढ़ जाता है और कहता वो कोई लीडर नहीं है, मैं इससे और भी ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ली कहती तुम बहुत गर्म दिमाग वाले हो। तभी एसली कहता है दोस्तों यहाँ आओ, जिससे उन दोनों ध्यान इस पे जाता है। ली पूछती है क्या हुआ। एसली सारे करते हुए कहता है यहाँ तो कुछ तो अजीब है, क्योंकि वहाँ पे एक ककून होता है। उसे देख के जैकन कहता है आखिर ये क्या है। ली कहती है किसी प्रकार का घोंसला है। एसली कहता है क्या ये किसी प्रकार का ककून नहीं लगता। तभी रेची को सिग्नल मिलता है और वो ककून हिलना शुरू हो जाता है। ली कहती है ये हिल रहा है। एसली थोड़ा परेशान होते हुए कहता है आखिर ये क्या है। तभी रेची कहता है ये एक इंसेक्टर है। इससे वो सभी शॉक्ड होते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। रेची कहता है लेकिन इसमें कुछ अलग है। ली पूछती है अलग से तुम्हारा क्या मतलब है। रेची कहता है मुझे इसके अंदर से फैमिलियर ऑरा लग रहा है। तभी वो ककून टूटना शुरू हो जाता है। इससे एसली शूट करने को तैयार होता है और कहता है ये टूट रहा है। जैकन कहता है इससे पहले कि ये बाहर आए हम इसे पहले ही मार देते हैं। तभी वो ककून टूटता है जिससे काफी सारा रोशनी निकलता है, जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और हम उसमें किसी लड़की को देखते हैं। और जब रोशनी शांत होता है तो रेची काफी शॉक्ड होता है और आगे बढ़ने लगता है। ली कहती तुम ये क्या कर रहे हो, वो खतरनाक है, रुको रेची। लेकिन रेची जाकर उसे उठा लेता है और उसे देखो काफी ज्यादा शॉक्ड नजर आ रहा होता है। एसली पूछता है ली ये क्या चल रहा है। ली कहती मुझे भी नहीं पता। रेची उसे देख तो टूट ही जाता है और कहता है आ रहा, और हम देखते हैं और कोई नहीं आ रहा है और ये भी एक इंसेक्टर बन चुकी है। नेक्स्ट सीन में रेची नहा रहा होता है और हम देखते कुछ समय पहले क्या हुआ था। रेची कहता आ रहा, तभी आ रहा भी आँख खोलती है और कहती है रेची। रेची को ये देखकर तो काफी ज्यादा झटका लगता है। ली भी शॉक्ड होते हुए कहती है क्या ये क्या हो रहा है। आ रहा कहती है रेची, और तभी उसके कंधे पे बाइट कर लेती है। ली कहती है रेची अभी उससे दूर हो जाओ, और तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और वो सभी फेक एंट और आरा को बांध कर ले जा रहे होते हैं। ली रेची से पूछती है क्या तुम ठीक हो। रेची कहता मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा पॉइजन है, लेकिन सबसे पहले आरा की कंडीशन की जांच की जाए। तभी कोई कहता है इसे बीते अरसा हो गया और हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है और ये पो होता है और उसके साथ 2 मेंबर आर होते हैं। वो आगे बढ़ते हुए रेची के पास जाता है और कहता है तुम बहुत कुछ से गुजरे हो। तभी रेची पो को पंच मारता है जिससे पो का चश्मा नीचे गिर जाता है। ये देख के ली जैकन और एसली काफी शॉक्ड होते हैं। रेची पो का कॉलर पकड़ लेता है और भड़कते हुए कहता है आपने मुझसे जो भी प्रॉमिस किया था आप उनमें से कुछ भी नहीं कर सके। ग्रैंडमा को ढूंढने का वादा, आरा को प्रोटेक्ट करने के वादा, कोई इससे कुछ बोलता नहीं। तभी वो 2 मेंबर रेची पे गन तान देते हैं, कहते पीछे हट जाओ, और उनमें से एक बंदा कहता नहीं तो मैं इसका यूज करूंगा। तभी जैकन उस बंदे पे शॉट तान देता और कहता है तुम इस कबाड़ के टुकड़े को मेरी नजर से दूर कर दो, जबकि मैं अभी प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा। और एसली दूसरे मेंबर में अपना हाथ तान देता है। वो कहता है बस बहुत हुआ, जिससे वो दोनों मेंबर शांत हो जाते हैं। वो कहता है मुझे माफ कर दो, और रेची पो को छोड़ के जाने लगता है। इससे ली कहती है हमारे साथ आओ। येलो हेयर वाला पो को उठाते हुए कहता है क्या आप ठीक है। वो कहता है इंस्पेक्टर और उस लड़की को ले लो और उसे डॉक्टर मैन के पास ले जाओ। वो बंदा कहता है यस सर। एसली जैकन से पूछता है क्या ये अफवाह वाला मिशन कंप्लीट हो गया। जैकन कहता है क्या मतलब है, हो सकता है कि वो हमें ही पकड़े हुए हैं मिस्टर पॉजिटिव। वो अपना चश्मा को पहनते हुए कहता है तुम्हारा पाप बढ़ गया है। नेक्स्ट सीन में ली काफी हैरान होते हुए कहती है क्या। रेची कहता है मेमोरी लॉस। डॉक्टर मैन कहता है हमें और ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ये मेरी करंट ओपिनियन है, अगर ये ऐसा नहीं है। ली कहती है अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टर मैन कहता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तुमने कहा कि किसी एक की थैली या कोकून जैसी चीज के अंदर पाई गई है ना। अगर ऐसा है तो एक हेलो मोटोबल्स इंसेक्ट के प्रक्रिया की तरह है। उस कोकून के अंदर ह्यूमन गर्ल टूट गई होगी और इंसेक्टर के रूप में दोबारा जिंदा हुई, केवल धुंधली यादें के साथ। रेची कहता है इससे आपका क्या कहना है। ली शॉक्ड होते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। डॉक्टर मैन कहता है मैं लंबे समय से इंसेक्टर पर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन ये पहला केस है जो मैंने देखा है, ये काफी हैरान करने वाली है। तभी आरा घुरा रही होती है और रेची का नाम चिल्लाने लगती है। डॉक्टर मैन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा नाम उस लड़की का नाम बन गया है, वो इस तरह से चिल्लाती है लेकिन तुम्हें पहचान नहीं पाती, ये कितना बुरा हुआ। और हम देखते रेची काफी ज्यादा शौक नजर आ रहा होता है और हम सीन प्रेजेंट का देखते हैं। रेची नहाकर बाहर आता है और उसके बॉडी में काफी सारा स्कार होता है। रेची अपना टॉवल उतारता है और वहाँ पे रखा हुआ ग्रैंडमा का फोटो देखता है। तभी वहाँ पे ली आती है जिसके हाथ में लंच बॉक्स होता है। ली लंच बनाते हुए कहती है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तुम शायद इस तरह से खाना नहीं खा पाओगे जैसे तब खाते थे जब तुम्हारे अंदर हर जगह एंट रेंगती रहती थी, लेकिन तुम अभी भी आसानी से 2 बोल्स नूडल को आसानी से खा सकते हो, है ना। रेची चॉपस्टिक को उठाते हुए कहता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ और भी लोग आ रहे हैं। ली अपने नूडल्स को पकड़ते हुए कहती है नहीं ये सब मेरा है। रेची कहता ठीक है खाने के मजे लो। तभी हम एक इंसेक्टर को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तभी उसे थंडर शॉक लगता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है और वहाँ पे कई सारे इंसेक्टर मरे पड़े होते हैं और वो बग रिपर के अंदर जा रहा था। ली कहती तुम आखिरी बार आरा को देखे हुए कितना साल हो गया, आधा साल। रेची कहता हाँ। और अब एक पास्ट स्टोरी देखते हैं जहाँ पे आरा किसी को देखती है, वो ली और रेची होते हैं जिसे वो बुला रही होती है। आरा रेची के पास रो रही होती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं ली कहती है जब से उसने अपने पेरेंट्स और भाई को खोने के बाद बग रिवर में शामिल होने का फैसला किया तो मैं चिंता हो गई थी, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसके लापता होने के बाद उसके साथ क्या हुआ। रेची कहता मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका। ली खड़ी होते हुए कहती तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे लगी रहा था तुम खुद को दोस्त ठहराओगे और मैं सही थी। रेची कहता मीचैन, और काफी गुस्से में कहता मुझे बस मीचैन को ढूंढना है। ली से काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। रेची कहता मैं एक बार बस उसे ढूंढ लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ली रेची के सर पे हाथ रखते हुए कहती है बहुत ही बढ़िया, ऐसा लगता है कि तुम अच्छा कर रहे हो। रेची कहता हाँ इसलिए हम
हमने ये टीम बनाई है, हम हार नहीं मानेंगे। ली कहती मैं जा रही हूँ, अच्छे से नींद लेना और कल मिलते हैं। रेची कहता ठीक है कल मिलते हैं। ली बाहर आके कहती तुम इडियट है, और सोचती ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी समय रोने लगेगा और तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो कि सब ठीक है, लेकिन मैं असलियत जानती हूँ। और रेची सच में रो रहा होता है। ली कहती हिम्मत बनाई रखो। दूसरी ओर किसी का घुराने का आवाज आता है और कहता काफी क्रूर है ना, और गर्दन में इंजेक्शन दे मारता है। डॉक्टर मैन कहता ज्यादा चिंता मत करो, हम सिर्फ जेनेटिक टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी घुरा रही होती है। डॉक्टर मैन कहता ये अभी इनकम्प्लीट अवेकिंग स्टेज है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि तुम किस तरह की स्पीसीज हो। और हंसना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता कि इस रिजल्ट का परिणाम क्या होगा, लेकिन मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। और उसको डीएनए को टेस्ट करते हुए कहता चलो देखते हैं। तभी डॉक्टर मैन शॉक्ड होता है और उसको डीएनए को देख के कहता है क्या ये सच है, और काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है ये तो उम्मीद से परे है। नेक्स्ट इन प्योंगयांग माउंटेन का देखते हैं, जहाँ पे एक एजेंट काफी स्पीड से भाग रहा होता है और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, क्योंकि उनके पीछे 2 इंसेक्टर पड़े होते हैं, और वो इंसेक्टर एजेंट के काफी पास पहुंच जाते हैं। तभी एजेंट पीछे मुड़ते हुए लगातार फायरिंग करने लगता है, जिससे एक इंसेक्टर वहीं पे मर जाता है, और वो अपने सामने देखकर हाथ की सांस लेता है और कहता है ये कैसा लगा तुम्हें कमीनो, तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। और आगे चलते हुए कहता है आप मुझे फिर से आजमा लो, मैं बगड़ी पर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तभी एक पैर उससे टकराता है, जिसको काफी स्पीड से पीछे मुड़ते हुए कहता है यहाँ हो तुम, और वो अपने सामने देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उनके सामने एजेंट स्पाइडर वेब में बने पड़े होते हैं। उसे देख के तो हक्का बक्का हो जाता है और कहता है एजेंट यू, एजेंट जांग और एजेंट पार्क, ये सब देखो हड़बड़ा जाता है और नीचे गिर जाता है। और तभी उसके पीछे एक इंसेक्टर आता है, जिसे वो देखता है तो वो घुरा रहा होता है, और वो इंसेक्टर जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन जब वो अपना आँख खोलता है तो वो अभी भी जिंदा होता है, और वो इंसेक्टर ने वो पंच बगल में मारा होता है, जिससे वहाँ जमीन में भी क्रैक आ जाता है। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है मैं जिंदा हूँ। इंसेक्टर कहाँ गए, और वो अपने पीछे देख के कहता है वो सारे एजेंट भी कहाँ गए, और वो जमीन पर हाथ मारते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, ये सब क्या हो रहा है। तभी जमीन टूटता है और उसमें से एक इंसेक्टर निकलता है, जिससे वो एजेंट हवा में चला जाता है, और वो चिल्लाने लगता है क्योंकि नीचे इंसेक्टर अपना मुंह खोल के बैठा होता है। दूसरी ओर रेची वर्कआउट कर रहा होता है और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, और वो वर्कआउट के बाद चेयर पे बैठा होता है। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जब रेची डॉक्टर मैन के पास जाता है और डॉक्टर कहता है रेची हम पूछताछ करने के लिए तैयार है, और उनके सामने वही फेक हैंड को बांध के रखा होता है। रेची पूछता क्या इसने कुछ कहा, डॉक्टर मैन कहता कुछ भी नहीं, उसने कहा कि वो सिर्फ तुमसे ही बात करेगा। इससे रेची हैरान होता है। रेची कहता क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मैंने सुना कि तुम्हें कुछ मुझसे कहना है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, तुम केवल मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि जामा और मीचन कहाँ है, और वो ब्लू पिल कैसे बनाई जाती है। फेक हैंड हंसने लगता है और कहता तुम्हें हमारा गिफ्ट कैसा लगा। वो लड़की इससे रेची भड़क जाता है और गिलास में पंच मारता है, जिससे गिलास में भी क्रैक आने लगता है, और उससे पूछता है तुमने क्या किया आरा के साथ। इंसेक्टर कहता है मैं तो बस उसका इच्छा का एकमात्र साधना हूँ, मेरा एक ही काम है तुम तक मैसेज पहुँचाना, एंड के बिना तुम पावरलेस हो, तो फालतू का रजिस्ट्रेशन करना बंद करो, तुम कोई हीरो नहीं हो। इससे रेची चिढ़ जाता है। हम प्रजन का सीन देखते हैं, रेची सोचता है मीचन, तभी वहाँ पे अलार्म बजने लगता है, और वहाँ पे ली भागती हुई आती है और कहती है रेची हमें डिस्पैच ऑर्डर मिल गया है, प्योंगयांग माउंटेन पर तैनात सभी यूनिट से संपर्क टूट गया है, हमें जाना होगा। रेची कहता समझ गया, मैं तुरंत ही तैयार होता हूँ। रेची वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर मैन आता है और कहता है रेची प्लीज 1 मिनट रुको। इससे रेची हैरान होता है, और नेक्स्ट सीन में वो लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं, और रेची कहता है एसली रिपोर्ट दो। एसली कहता मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और अपने सामने देख के शॉक्ड होते हुए कहता है ये क्या दुनिया है, क्योंकि पूरा माउंटेन स्पाइडर वेब से कवर होता है। एसली कहता है रेची तुम्हें ये खुद देखना होगा, तुम लोग कितने दूर हो। रेची कहता मैं यही हूँ, हमें वहाँ जाना है, क्या हमारे लिए रास्ता साफ कर सकते हो। एसली कहता समझ गया, मैं देखूंगा क्या हो सकता है, और अपने हाथ को वेपन में स्विच कर लेता है और शूट करके स्पाइडर वेब को टुकड़े कर देते हैं, और वहाँ पे जाने के लिए रास्ता बना लेता है और कहता है हमें एक्सेस मिल गया, लेकिन वो जगह फिर से स्पाइडर वेब से कवर हो जाता है। ये देखकर एसली कहता है वो वापसी ग्रो हो गया, और दोबारा अटैक करने को तैयार होता है और कहता है ठीक है मैं इस बार और भी पावरफुल अटैक करूंगा। तभी एक स्पाइडर वेब काफी स्पीड से आता है और एसली के दोनों पैर को चक्कर लेता है, और वो नीचे देखते हुए कहता है इंसेक्टर ये यहाँ कब पहुँचे, मैं हिल नहीं सकता। जैगन कहता है ये कितना निराशाजनक है, तुम तो बिल्कुल जाल में फंसे कीड़े की तरह लग रहे हो, और वो हेलीकॉप्टर से जंप करते हुए स्पाइडर वेब के साथ इंसेक्टर का भी टुकड़े करते हुए जमीन पे लैंड करता है। और एसली कहता है हमारे छोटे ड्रैगन फ्लाई मेरे बिना तुम्हारा क्या होता। एसली नीचे आता और हंसते हुए कहता हाँ थैंक्स, और वो सभी काफी कूल स्टाइल में खड़े होते हैं, और ली कहती है हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, एनिमी के प्रेजेंस पर ध्यान रखना। रेची कहता है उन एजेंट की तलाश करो जो MIA गए थे, सभी बिखर जाओ। तभी जैगन कहता है रुको, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत होगी, देखो इन कमीनों ने क्या किया है, और हम देखते हैं काफी सारे एजेंट को स्पाइडर वेब से मार के लटका चुका होते हैं। ये देख कर रेची कहता है चलो इसे नीचे ले चले से हुई। एसली कहता है समझ गया, और तभी एक इंसेक्टर जमीन पर हाथ मारता है। इससे जैगन कहता है आखिर ये क्या कर रहा है, और हमें पता चलता है एक सिग्नल होता है। तभी रेची को भी सिग्नल फील होता है और कहता है कुछ तो आ रहा है। जैगन उस इंसेक्टर को शॉट से मारते हुए कहता है चुप हो जाओ। तभी रेची चिल्लाते हुए कहता है सभी डॉज करो अभी, जिससे वो तीनों हैरान होते हैं। तभी जमीन से एक इंसेक्टर बाहर आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है ये तो बगड़ी पर है, और कहता है तुम सब मर चुके हो।
तभी रेची चिल्लाते हुए कहता डार्क रिपर अनलीज मैक्सिमम पावर 20%, जिससे वो सभी अपना पावर अप करता है और अटैक करने के पोजीशन में आ जाते हैं। ली काफी स्पीड से उस इंसेक्टर को बांध लेती है। जैगिन में अटैक करते हुए कहता है उसे वहीं पे रखो और इंसेक्टर पे मल्टीपल स्लैश लगाता है और एसली से कहता है तुम्हारी बारी ड्रैगन फ्लाई। एसली अपने गन को चार्ज करते हुए कहता है मैं समझ गया और इंसेक्टर पे शूट कर देता है और वो बीम जाकर डायरेक्ट इंसेक्टर को लगता है। जैगन इसे स्माइल कर रहा होता है। तभी काफी स्पीड से उसमें से इंसेक्टर का टेंटिकल बाहर आता है। एसली कहता है दोस्तों, लेकिन वो टेंटिकल एसली की तरफ ही जा रहा होता है। एसली सोचता है मैं इससे बच नहीं सकता। तभी वहाँ पे काफी स्पीड से रेची आ जाता है और उसका टेंटिकल पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर उसे दूसरी ओर रिफ्लेक्ट कर देता है और जमीन पे आके लैंड करता है। जैगन कहता आखिरकार ये क्या बला है। ली कहती इसमें तो कुछ भी काम नहीं कर रहा और इंसेक्टर को देखते जो काफी बड़ा नजर आ रहा होता है और इंसेक्टर हंसते हुए कहता तुम बेवकूफ, तुम्हारे इन मामूली हमले से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वो अपने स्कॉर्पियन बॉडी दिखाते हुए कहता है मैं डॉग सीरी हूँ, विशालकाय मौत का शिकारी और ये एक एपिक इंसेक्टर है। डॉग सीरी कहता मुझे चुना गया है लॉर्ड किजामा के द्वारा। एसली कहता वो एक स्कॉर्पियन है लेकिन पहले वो स्पाइडर जैसे दिखते थे। मैंने सोचा था कि इंसेक्टर सिर्फ कीड़े पे आधारित है। जैगन कहता ऐसा जरूरी नहीं है, उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसेक्ट उनका सबसे कॉमन फॉर्म है। रेची कहता जिग्ना सही कह रहा है, मैंने कुछ ऐसे इंसेक्टर से निपटे हैं जो इंसेक्ट स्पीसीज से नहीं थे और मीचन के पावर के साथ हो सकता है कि इससे भी पावरफुल कोई और भी हो। डॉक्टर कहता है एरोगेंट मत बनो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उन पे अपने पंजे से अटैक कर देता है। जैगन अटैक करते हुए कहता है तुम्हारे पास ब्रूटल स्ट्रेंथ है, हम तुमसे ज्यादा फास्ट है। तभी डॉक्टर काफी स्पीड से अपने पूंछ से जैगन और ली पे स्लैश लगाता है जिससे वो दोनों हिट होते हैं और जमीन पे गिरने लगते हैं। एसली उन दोनों का नाम पुकारता है। डॉक्टर कहता है क्या कहा था। ली जमीन पे गिरी पड़ी होती है। जैगन अपने आप को संभालते हुए कहता है अगर मैं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाऊं तो मैं इसे इजिली डिफीट कर सकता हूँ। ली कहती है ऐसा मत करो। जैगन कहता है तो क्या हमें उसे मारने देंगे, मैं इलेक्ट्रिक शॉक हैंडल कर सकता हूँ। तभी जैगन ब्लेड का खांसी करता है। स्कॉर्पियन हंसते हुए कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मेरे पॉइजन को हैंडल नहीं कर सकते, बस थोड़ी सी खरोची काफी है। और वो दोबारा अटैक करते हुए कहते तुम सबको मारने के लिए। तभी स्कॉर्पियन पे फायर होता है और एसली उसमें लगातार फायरिंग करने लगता है लेकिन इससे स्कॉर्पियन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है ये कितना बकवास है, तुम उन छोटे खिलौने से मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते और एसली पे अटैक कर देता है। लेकिन लिया जैगन सिल्क से स्कॉर्पियन को अपनी ओर खींचने लगते हैं। इससे स्कॉर्पियन चिढ़ते हुए कहता तुम कमीनो। जैगन कहता अब। तभी रेची अपने शॉट से आकर अटैक कर देता है और जबरदस्त ठंडक निकलने लगता है लेकिन वो शॉट स्कॉर्पियन के सेल से टकरा के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इससे रेची सोचता है ये टूट गया। स्कॉर्पियन भी अटैक करते हुए कहता तुम छोटे कीड़े, लेकिन बीच में एसली आके बचा लेता है जिससे एसली टप्पा खाते हुए दूर जाता है। साथ ही रेची भी टप्पा खाते हुए अपने आप को संभालता है और एसली को पुकारता है। रेची सोचता हूँ मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। ली और जिग्ना वो दोनों बुरी हालत में है, मुझे कुछ करना होगा और गुस्से में सोचता है लेकिन मैं एंड के बिना पावरलेस हूँ। तब उसको सामने बैग दिखता है। स्कॉर्पियन जैगन और ली की तरफ आते हुए कहता है तुम कमीने गद्दार और अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हें लॉर्ड किजामा के सामने पेश करूंगा और 6 पिलर में से एक बनूंगा। हम देखते रेची काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और स्कॉर्पियन पे काफी सारा स्लैश लगाता है जिससे उसके एक हाथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है और स्कॉर्पियन दर्द से कराने लगता है और कहता है ये दर्द कैसा है। और रेची से कहता है कमीने तुमने ये क्या किया। हम रेची के हाथ में एक न्यू वेपन देखते हैं और रेची कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब डॉक्टर मैन ने रेची को रोका था। रेची कहता है ये क्या है। हम देखते रेची के सामने वही सॉइड होता है। डॉक्टर मैन कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया था, इसे ले जाओ। रेची कहता क्यों, मेरे पास उसके लिए और भी सवाल थे। डॉक्टर मैन कहता मैं खुद को कैसे रोक सकता था, वो एक ब्लू एंड था। और स्माइल करते हुए कहता इसलिए मैंने उसे लूट लिया। रेची कहता डॉक्टर मैन आप। डॉक्टर मैन कहता चलो भी अब तुम्हें पता है कि हालत कैसी है, तुम्हारी बॉडी एंट नहीं बना रही, अब तुम बस दूसरों से थोड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम इंसेक्टर से कैसे लड़ोगे, तुम्हारी बॉडी किसी कारण से इंसेक्ट जीन्स को रिजेक्ट कर देता है, तुम्हें समझने की जरूरत है, तुम्हारे पास बस यही ऑप्शन है। रेची को वेपन देते हुए कहता है तो फिर इसे ले लो। और सीन प्रेजेंट का डायरेक्टर इंसेक्टर कहता है कमीने तुमने ये क्या किया। रेची दोबारा अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और रेची पूरे जान लगाकर स्कॉर्पियन के दूसरे हाथ को भी काट के आगे बढ़ जाता है। इससे इंसेक्टर डर से कराने लगता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। अपने पॉइजन टेल से अटैक करते हुए कहता है मर जाओ। लेकिन रेची उसके टेल को भी टुकड़े टुकड़े करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ये देख इंसेक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और रेची इंसेक्टर के चेस्ट पे आके अपने दोनों शॉट को ढह मारता है और उसको काटते हुए अपने शॉट को निकालता है। रेची को आंख को देखते जो रेड हो चुका होता है। रेची अपने वेपन को दोबारा इंसेक्टर के अंदर मारता है जिससे वो कराने लगता है और रेची उससे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम जितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, मैं हमेशा टॉप पर ही रहूंगा। और चिल्लाते हुए कहता तो मुझे बताओ किजामा कहाँ है। स्कॉर्पियन अभी भी हंसते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो भी कुछ नहीं बदलेगा, मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, आखिरकार हम पावरलेस है। तभी वहाँ पे एक और जायंट इंसेक्टर अपना मुंह खोलता है जिससे रेची काफी ज्यादा हैरान होता है और वो इंसेक्टर उन दोनों को निगलना होता है। तभी एसली काफी स्पीड से आकर रेची को निगलने से बचा लेता है। रेची पूछता दूसरों का क्या। एसली कहता जब तुम उसके साथ बिजी थे मैंने मिसिंग एजेंट के सहित सभी को सेफ जगह पे पहुंचा दिया है। अपने सामने देखते हो कहता लेकिन सच में आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में बग रिपर का हेडक्वार्टर को देखते हैं और वहाँ पे एक नर्स आती है और उन सभी से कहती है आप सभी अपना ध्यान रखिए और प्लीज आराम करें। हम देखते हैं वो तीनों वहाँ पर देवदास की तरह बैठे और खड़े होते हैं और जैगन कहता है मैंने सुना कि उसने उस वेपन का यूज किया। वो छोटा सा आदमी हमें बेवकूफ समझता है ना। ली कहती है चुप हो जाओ, अगर उसने उसका यूज नहीं किया होता तो हम सभी मर चुके होते हैं। जैगन अपने गले के पट्टे को पकड़ते हुए कहता है अगर ये घटिया चीज नहीं होती तो मैं उससे अकेला ही नहीं बच सकता था। मैंने अपनी मर्जी से उनके लिए लड़ने का फैसला किया ताकि मैं उन्हें एपी
इंस्पेक्टर से बदला ले सकूं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, उन्होंने मुझे क्रिपल बना दिया। दीवार पे लात मारते हुए कहता कमीने बकरी पर। इसलिए कहता है लेकिन हमें ये बात भी समझना है वो हमारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, हमें ये बात मान लेनी चाहिए। जगन इससे चिढ़ जाता और कहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि उनका हमें ये कॉलर पहनाना पूरी तरह से ठीक है? इसलिए कहता मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जगन मुस्कुराते हुए कहता है या शायद जब तुम उनके कहे अनुसार करते हो तो क्या तुम्हें ह्यूमन होने का फील होता है? मुझे उम्मीद है कि पास्ट में किए गए कामों को ना भूले होगे, तो ऐसा एक्टिंग करना बंद करोगे तुम उनमें से एक हो। और कुछ सोचते हुए कहता है लेकिन यार तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, तुमने उस समय कितने लोगों को मारा था? ली कहती है चुप हो जाओ। जगन का 2 मरीन कोर्स कंपनी और हाई स्कूल के स्टूडेंट की एक पूरी क्लास है ना, धिक्कार है। रुको, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी डेड बॉडी काउंट की संख्या मुझसे ज्यादा होगी, शायद उन्हें तुम्हें ट्रिपल बना देना चाहिए। ली जगन का कॉलर पकड़ते हुए कहती है मैंने कहा अपना मुंह बंद करो। जगन कहता क्या मैं गलत हूँ? मैं सोचने लगा हूँ कि यही रीजन है कि हम पर ये सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ली कहती तुम सच में लिमिट क्रॉस कर रहे हो बेवकूफ। तभी वहाँ पे कोई आता और कहता है मेरे छोटे इंसेक्ट तुम हमेशा की तरह जिंदा हो है ना, इसलिए और जगन का भी ध्यान उस तरफ जाता है। ये वो होता जो कहता है तुम इंसेक्ट जल्दी ठीक हो जाते हो, मैं इससे जेलस हूँ। जगन हंसते हुए कहता है क्या तुम बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम शायद ही कभी यहाँ होते हो। वॉन कहता ठीक है हम एक दूसरे के नाम के बारे में पूरी तरह से भूल गए हैं। काकी जिग्ना यही था ना? और वॉन उन्हें टोन करते हुए कहता है मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी रेपुटेशन बनाए रखनी है, लेकिन केयरफुल रहना चाहिए कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। और हंसते हुए कहता शायद आप समझ में आ गया है। और हम देखते हैं वॉन हाफ इंस्पेक्टर में चेंज होता है और कहता आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। ली कहती है बस करो बॉस, तुम किसी को डरा नहीं सकते। जिग्ना कहता है वो अचानक इतना कठोर क्यों हो गया है? वॉन फनी अंदाज में कहता है चलो दोस्तों क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे चिढ़ाना बंद करो। ली कहती है आपने क्या किया? वॉन दोबारा ह्यूमन रूप में आ जाता और कहता है देखिए मुझे भी लगता है कि तुम लोगों पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया वो बेकार है, तो मैंने डायरेक्टर से बात की है और उनसे लिमिट बढ़ाने के लिए कहा है। तो क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि मैं तुम्हारे पास हूँ? जगन वॉन के पास जाते हुए कहता है फाइनली आप एक बार यूजफुल हो रहे हैं। जब आप ये कर रहे हैं तो इस लिमिट को पूरी तरह से हटा देने का क्या ख्याल है? वॉन कहता है रिलैक्स, अभी बहुत एक्साइटेड ना हो, मैंने इसके बारे में बस अभी बात की है, इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, तो सब हफ्ता जल्द ही एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी और सभी टीम लीडर को उसमें जाना जरूरी होगा। लेकिन वो कहाँ चला गया है? दूसरी तरफ रेची को देखते जो कहीं आया होता है और वो ग्लास के अंदर झाँक रहा होता है। हम देखते उसके अंदर आरा सो रही होती है और वो अभी भी रेची का नाम ले रही होती है। रेची उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर मैन आता और कहता है क्या ये अमेजिंग नहीं है? उसने छोटे से पिक को पूरी तरह से खा गया। रेची कुछ बोलता नहीं और डॉक्टर मैन कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है? रेची कहता क्या आप भी इस मामले में दखल देंगे? डॉक्टर मैन हंसते हुए कहता क्या मतलब है कि उसे वेपन बनाया जाए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगता है कि तुम उस वेपन को यूज करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। क्या तुम उन्हें वापसी करने आई हो? रेची वेपन को उठाते हुए कहता है नहीं, मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ। डॉक्टर मैन कहता ठीक है। रेची कहता मुझे पावर चाहिए और हम मीचन की झलक को देखते हैं और उसके हाथों में कई सारे इंसेक्ट को। और रेची कहता अगर मैं उसके खिलाफ खड़ा होना चाहता हूँ तो, और हम मीचन के लुक को देखते हैं जिसका हाफ बॉडी एंड से कवर होता है। नेक्स्ट सीन में एक केव को देखते हैं और उसके बाहर 6 पिलर बने होते हैं। तभी वहाँ पे एक इंसेक्टर भागते हुए आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उन 6 पिलर पे 6 के 6 बंदे आ जाते हैं। इससे वो छोटा इंसेक्टर चिल्लाते हुए कहता है 6 पिलर असेंबल। हम 6 पिलर के लुक को देखते हैं। तभी उनमें से एक स्लैश लगाता है जिससे छोटा इंसेक्टर का गला कट जाता है। 6 पिलर में से एक कहता है अजीब बात है, आई स्वेयर मैंने 6 पिलर सुना है। और हम देखते हैं वहाँ पे सेजिन भी होती है और सेजिन भी 6 पिलर में से एक है। और पिलर में से कोई कहता है लेकिन यहाँ कोई ऐसा भी है जो यहाँ का नहीं है। एक मेंबर अपना स्वाद निकाल लेता है और कहता है ये पिलर तुम्हारे जैसे बेकार लोगों के लिए नहीं है। ये 4th पिलर जोंगांग है जो कहता है नीचे हो जाओ। तब एनर्जी से बना एक पंच आ रहा होता है जिसे जोगांग अपने शॉट से ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम क्यों? और दूसरा कहता है देखो जोगांग, लॉर्ड किजामा ने उसे खुद चुना है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। और ये 5th पिलर सेंगटा रहा है। जोगांग कहता है सेंगटा ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ खड़े हो। 5th पिलर कहता है एरोगेंट मत बनो, मैं हमेशा अपने रैंक को बचाने के लिए तैयार हूँ। तभी दूसरा मेंबर कहता है गुडनेस ये काफी डरावना है। और ये 3rd पिलर का सबऑर्डिनेट है। जॉन ली कहता है ये इतना डरावना है कि मैं मुश्किल से ब्रेन जूस का मिठास का स्वाद ले पा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या मुझ जैसा कोई तुच्छ व्यक्ति भी फाइट में शामिल हो सकता है? तभी जॉन का हाथ कट जाता है जिससे जॉन कहता है मेरा ब्रेन जूस और मेरा हाथ। और एक बंदा कहता है ऐसा लगता है कि लड़ने की एबिलिटी है, मुझे ये पसंद है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? और ये 2nd पिलर सेनुआ है जो कहता है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। जॉन घबराते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं मिस्टर सेनुआ, मेरी मरने की कोई इच्छा नहीं है, हालांकि मैं डू के खिलाफ खड़ा हो सकता था जो एक बुलबुले की तरह फूट गया। तभी जॉन पे दोबारा अटैक हो जाता है जो उसके चेहरे को उड़ा देता है। कोई कहता सुनो क्या ये बात फिर से कहोगे छोटे कमीने? 2nd पिलर काफी गुस्से में नजर आ रहा होता है और कहता डू के बारे में तुमने क्या कहा? और वो जॉन के पास चला जाता है। जॉन घबराते हुए कहता है रेड जिसने मिस्टर डू को मार दिया वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2nd पिलर कहता है अच्छा 3 साल पहले मैंने रेड के अंडरग्राउंड फाइट क्लब में उनका नाम सुना था, हम बराबरी पर थे, तो अगर वो डू को मारा है तो मैंने सोचा कि मुझे चांस मिल जाएगा। और जॉन के पेट में जबरदस्त किक मारता है जिससे जॉन के मुंह से ब्लड आ जाता है। 2nd पिलर कहता है तुम 6 पिलर के नाम पर मजाक हो, तुम सिर्फ 3rd पिलर के नौकर हो, तो अपना लिमिट क्रॉस मत करो। 6 पिलर लॉर्ड किजामा के अल्टीमेट वेपन है, हम पर हमला
पूरा यानी कि लॉर्ड किजामा पर हमला और मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रही हो और ये लॉर्ड किजामा का भी डिसरिस्पेक्ट है, इसलिए मैं उस कमीने को मारने जा रहा हूँ जिसने डू को मार डाला और उसे एक एग्जाम्पल बनाऊंगा और सबको कोशिश दिखाऊंगा लॉर्ड किजामा पे हमला करने का। दूसरी तरफ फिफ्थ पिलर फोर्थ पिलर पे अटैक करता है जिससे फोर्थ पिलर का हाथ घायल हो जाता है और अपने शॉट से अपने आप को संभालता है। फोर्थ पिलर दोबारा अटैक करने को तैयार होता है, तभी एक बंदा कहता है रुको, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। वो बंदा दोबारा कहता है रुको और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है रुको, जिससे जबरदस्त साउंड वेव निकलता है और वहाँ पे साउंड वेव का ब्लास्ट होता है जिससे सभी पिलर अपना कान बंद कर लेते हैं। सेकंड पिलर कहता है अरे नूगो अपना मुंह बंद करो, जिससे नूगो अपना मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है सॉरी। और ये फर्स्ट पिलर नूगो है और जूगो कहता है लेकिन प्लीज छोड़ो दोस्तों, आप शहीद सेजिन। तभी सेकंड पिलर कहता है कुछ गड़बड़ है और जॉन से कहता है जोगन के नौकर क्या तुम इस प्लेस को साफ कर सकते हो। तभी वो अपने सामने देख काफी हैरान होता है। जॉन के हाथ दोबारा ग्रो हो चुका तो वो कहता है लेकिन मेरे हाथ, और कोई कहता है कि तुम्हारा हाथ वापसी कब आया। फिफ्थ पिलर कहता है जोंगम ने जो मेरे हाथ में जख्म दिया था वो भी ठीक हो गया और फोर्थ पिलर का भी हाथ ठीक हो जाता है और वो छोटा इंसेक्ट दोबारा भागते हुए आता है और कहता है सिक्स पिलर असेंबल। इससे फोर्थ पिलर हैरान होते हुए कहता है क्या। तभी वहाँ पे एक शैडो आता है जो कहता है वेल क्या तुम अभी भी उसे बेकार समझते हो, तुम सभी पहले से ही मेरे इल्यूजन में हो और ये सेजिन होती है। फोर्थ पिलर हैरान होते हुए कहता है कब। सेकंड पिलर हंसते हुए कहता है इसके निकलना हमें पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, ये हिलोरियस है और हंसने लगता है। फिफ्थ पिलर कहता है मैं तो नोटिस ही नहीं किया और फर्स्ट पिलर खामोश होता है। तभी वहाँ पे एक पंजा आता है और कहता है सो फनी। इससे सभी सिक्स पिलर एक ऑर्डर में खड़े हो जाते हैं और मैं एक जानवर को देखते हैं जो घुरा रहा होता है और कोई कहता है क्या तुम इंसान को भी चोट पहुंचा रही हो। अब मुझे सिक्स पिलर पे डाउट होने लगा है, इंसानों को लगता है कि वो हमसे युद्ध कर रही है, मानो वो हमारे बराबर है। ये कितना रेडिकुलस है, ये बात अच्छी तरह से याद रखो। हम प्रीडेटर है, इंसान कुछ नहीं है बल्कि शिकार है, ये कोई वॉर नहीं है। और हम मीचन का कूल एंट्री देखते हैं और मीचन कहता है और अब समय आ गया है कि वो इस बात को समझे, इसलिए शुरू किया जाए। हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनमें से हर एक को।